इस वीडियो में मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। फिर हम उसके डैशबोर्ड को देखेंगे, उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। एंड फिर फाइनली मैं आपको एक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम linkedin.com पर जाएंगे। आपको ये उसका होम पेज नज़र आएगा। इसमें टॉप पे दो बटन हैं, एक ज्वाइन नाउ और एक साइन इन का। तो हम ज्वाइन नाउ पे जाते हैं। वो मुझसे यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल कॉपी करूँगा। उसके बाद मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप गूगल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। अब पासवर्ड जो है हम कोई सजेस्टेड पासवर्ड रख लेते हैं। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। जूम आउट करते हैं और एग्री एंड ज्वाइन करते हैं। अब वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। मैं अपना नाम असल भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहता। बट आपके लिए हमें ये डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप जेन में रखिएगा कि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पॉलिसी होती है कि डुप्लीकेट अकाउंट अलाउ नहीं करते, तो वो हो सकता है कि आपको बैन ना कर दें। तो आप यहाँ पर अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं। उसने वेरिफिकेशन के लिए मुझे पज़ल एक दिया है। जी, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। ओके, देखते हैं कि हमारे पास नए टैब में ये ओपन करता है कि नहीं। देखिए, linkedin.com पे गया हूँ तो ये फीड में आ गया। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मुझे वो नोटिस दे रहा है कि जी कंफर्मेशन ईमेल भेजी है। मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ। वो बिल्कुल ईमेल मुझे आई हुई है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पिन कोड जो है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें या इस पर ये कंफर्म योर ईमेल यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर लें। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें उसने मुझे दोबारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे ले गया। अब उसने मुझे कुछ सवाल पूछ रहा है कि योर प्रोफाइल हेल्प्स यू डिस्कवर न्यू पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज। मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल मैं कह सकता हूँ कि जी मैं बिज़नेस ऑनर हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बिज़नेस लिखा तो नीचे ऑप्शन आ गई बिज़नेस ऑनर की। मैं बिज़नेस ऑनर हूँ। कहाँ पर हूँ? एम्प्लॉयमेंट टाइप मैं फुल टाइम एक ही काम कर रहा हूँ। कंपनी कौन सी थी मेरी? यू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब वो यू इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि उसके उसमें है नहीं डेटाबेस में, तो इसलिए वो ड्रॉप डाउन में उसने मैच नहीं किया। तो अभी मैं इसको देखता हूँ कि ये मुझे आगे ऐसे जाने देता है कि नहीं। कंटिन्यू करते हैं। आई गेस कि ये उससे पेज क्रिएट कर लेगा। अब मुझसे पूछे कि आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अभी मैं कहूँगा नहीं, आप इस पर जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। वो मुझसे पूछा है कि जो लोग इस ईमेल को ढूंढें तो उनको आपकी प्रोफाइल मिल जाए। मैं डमी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको स्किप करूँगा। अब मुझे वो कह रहा है कुछ अकाउंट्स को फॉलो कर लूँ, या अकाउंट्स और कंपनीज दोनों नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इसको भी मैं स्किप करूँगा। अब मुझे कह रहा है कि आप अपनी एक फ़ोटो ऐड करें। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल का नाम आ गया, नीचे मेरे बिज़नेस ऑनर ये टाइटल आ गया कंपनी के ऊपर, और मेरी लोकेशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक किया। अब हम इसको यहाँ से स्किप कर लेते हैं क्योंकि बाद में मैंने आपको पूरी प्रोफाइल क्रिएट करना सिखानी है, तो उसमें हम ये फ़ोटो भी अपडेट करेंगे। तो अब स्किप करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप इसको ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो हमारे पास अभी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब वो फिर मुझे रिकमेंडेशंस दिखा रहा, तो इसको भी हम स्किप करके इसको फिनिश कर देंगे। आपने स्टेटस लगाना है तो यहाँ से आप एक पोस्ट लगा सकते हैं या सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह से हमने ट्विटर या फेसबुक में देखा था। यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे, इमेज वीडियो या जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, पोल क्रिएट करना, सब आप यहाँ कर सकते हैं। आप ऊपर जाएं तो मेन्यू में आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर माई नेटवर्क है। आपको जब कोई ऐड करता है तो उसमें आपको ये सारी यहाँ पर नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल तो हमने किसी ने हमें इन्विटेशन नहीं भेजा, तो नो पेंडिंग इन्विटेशंस। आपने इंपोर्ट करना तो अपनी ईमेल से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास ये ऑप्शन आ रही है कनेक्शंस की, कॉन्टैक्ट्स की, पीपल आई फॉलो, ग्रुप्स, इवेंट्स, पेजेस और न्यूज़लेटर और ये हैशटैग्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप बारी बारी देखेंगे कि आप जिनको फॉलो करते हैं, जिनको साथ आप कनेक्टेड है, वो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके नेटवर्क में वो जहाँ पर लिस्ट हो जाएगा जो भी आपने देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप्स पे जाता हूँ तो जितने ग्रुप्स में हूँ तो उतने ग्रुप्स यहाँ पर नज़र आने चाहिए। तो अभी चूँकि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ तो हमें वो ब्लैंक नज़र आ रहा है। इसके बाद एक जॉब्स का ऑप्शन है। जॉब्स के ऊपर आप यहाँ पर जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं, जॉब पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो हम जॉब्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आगे है मैसेजिंग का ऑप्शन। मैसेजिंग इज़ लाइक अ इनबॉक्स मैसेंजर। इसमें आपको जो भी मैसेजेस आपको लोग भेजेंगे या कंपनी या पेज, आप जिससे भी बात करेंगे मैसेजिंग यहाँ पर होगी। आप यहाँ से मैसेज भेज भी सकते हैं, लोग आपको जो मैसेज भेजेंगे यहाँ रिसीव भी कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन का टैब है। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएंगे तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और आगे आपका ये मी का टैब है जिसमें आपकी प्रोफाइल है, इसमें आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। इसको मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। साथ ही नीचे आपकी ये अकाउंट की सेटिंग्स हैं, हेल्प है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब आपने जो मैनेज करना है उसमें पोस्ट एंड एक्टिविटी और जॉब पोस्टिंग वगैरह, तो ये हम बाद में बात करेंगे। पोस्ट भी हम बाद में क्रिएट करेंगे। अभी हम सेटिंग्स की बात करेंगे। सेटिंग्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल जो है सेपरेटली मैंने ओपन की है, इस पर बाद में आते हैं।
सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे हर प्लेटफॉर्म की अपनी सेटिंग्स होती हैं, इसमें यहाँ पर भी देखें अकाउंट की मेन सेटिंग है जिसमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले, साइट प्रेफरेंसेस, सिंकिंग ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें। ये बेसिक जो सेटिंग्स हैं आप वो देख सकते हैं। डार्क मोड ऑन करना अपने, उसके बाद लैंग्वेज वगैरह, कंटेंट, वीडियो ऑटो प्ले होनी चाहिए कि नहीं, ये आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएँ, पहले इसकी सेटिंग्स को सेटअप करें ताकि आप अपने आप को सिक्योर रख सकें, सेव रख सकें। इसमें सिक्योरिटी की जो सेटिंग्स हैं वो साइन इन एंड सिक्योरिटी के नाम से एक टैब अलग से मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ईमेल एड्रेस को, मल्टीपल फ़ोन नंबर, मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस या पासवर्ड चेंज करना या इसको सिक्योर करना, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं रिकमेंड करूँगा आप हर अकाउंट में ज़रूर इनेबल किया करें। फिर विजिबिलिटी है, आपका डेटा जो है, आपकी जो प्रोफाइल है, जो नेटवर्क है, किसको नज़र आना चाहिए, वो सेटिंग आप जहाँ से उसको ओपन या प्राइवेट आप रख सकते हैं। ये सेटिंग्स आपको सारी हेल्प करेंगी कि आपने अपनी विजिबिलिटी कैसे रखनी है प्रोफाइल की या नेटवर्क की। फिर है कम्युनिकेशन यानी कि नोटिफिकेशंस। तो आपको कौन कैसे बात कर सकता है, कौन से नोटिफिकेशंस आएंगे, तो वो आप यहाँ पर वो सेटिंग्स कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी की बात अलग से हो रही है जिसमें लिंक्डइन आपका डेटा कैसे यूज़ कर सकता है उसके लिए आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस किया जाए। जॉब सीकिंग प्रेफरेंसेस अलग हैं। अदर एप्लीकेशंस यानी कि किस किस आपने ऐप को अलाउ किया है और उसके बाद आपकी टॉप में आपका डेटा कैसे वो प्रोसेस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेटा कॉन्शियस हैं या प्राइवेसी कॉन्शियस हैं तो आप ये ज़रूर सेटअप देखें कि कैसे आपने इसको बेहतर करना। एडवर्टाइजिंग डेटा, आपको एडवर्टाइजिंग प्रेफरेंसेस, आपको ऐड पर्सनलाइज दिखाए जाएँ या नहीं, उस तरह की चीज़ें आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। डेटा कौन सा कलेक्ट होगा लिंक्डइन पे वो आप अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी का डेटा, थर्ड पार्टी आपका डेटा कलेक्ट करे या ना करे, या आपका डेटा थर्ड पार्टी जो डेटा यहाँ पर आप इसको अलाउ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको तसल्ली से देख लें। इसमें मैं एक एक पेज गया तो एक एक वीडियो अलग बनानी पड़ेगी, लेकिन जनरली आपको आइडिया ये देना था कि बेसिकली ये सब चीज़ें आपको सेटअप करनी होती हैं और इसमें आप इसकी एक एक चीज़ को तसल्ली से डिटेल से समझ के उसको सेटअप कर लें। अब मैं नेक्स्ट आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा। उसके लिए मैंने प्रोफाइल सेपरेट पेज पर ओपन की थी। ये है आपकी वो प्रोफाइल जिस पे लोग आपको देखेंगे, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपकी एजुकेशन की हिस्ट्री, आपके जो भी आपने अपने प्रोफाइल में ऐड करना आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी चूंकि हमने नया अकाउंट बनाया तो यहाँ पर कोई आपको डेटा नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में अपनी पर्सनल प्रोफाइल दिखाऊंगा कि आपको एक फुली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसी होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जब इस पर जूम इन करता हूँ तो सबसे पहले ये एक बैनर आता है। बैनर को उसके बाद एक प्रोफाइल इमेज है। मेरा नाम पहले ही उसने ले लिया था और मेरी पोजीशन भी ले ली थी। तो आप इसको सेक्शन बाय सेक्शन जो है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक पेंसिल का बटन है जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने प्रोफाइल एडिटर खुल जाएगा और इसमें मुझसे दोबारा से नाम पूछ रहा है। मैंने ऑलरेडी लिख लिया उस्मान, और उसके बाद मैंने निक नेम यूज़ किया लास्ट नेम के तौर पे। आप अपना प्रोफेशनल नेम यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई और भी नाम है, कोई 2 नाम मतलब आप किसी और ज़ुबान में भी लिखना चाहते हैं तो आप एडिशनल नेम में उसको लिख सकते हैं। नेम प्रोनाउंसिएशन का ये ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें तो अपनी मोबाइल ऐप से आप अपने नेम किस तरह से बुलाया जाता है आपको, वो भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी हेडलाइन होती है जिसको आप टैगलाइन भी बोलते हैं अक्सर लोग। ये आपकी वो हेडलाइन है जो यहाँ पर नज़र आती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी पोजीशन ही यहाँ पर नज़र आए। आपकी पोजीशन यहाँ पर लिस्टेड होती है नीचे जॉब्स के अंदर। यहाँ पर जब मैं एक्सपीरियंस में जाता हूँ तो देखें यहाँ पर आपके ऑलरेडी बिजनेस ओनर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने लिखा हुआ है। ऊपर जाते हैं तो यहाँ टैगलाइन आप चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन को मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ई कॉम एक्सपर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर। याद रखिएगा कि इसमें आप इसको आप और भी लंबा कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है, लेकिन आप इसको चाहें तो 2-3 लाइनों तक भी जा सकता है। इसमें आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करेगी, यानी कि आपको इसको पढ़ने के बाद लोग आपको जज करें कि अच्छा आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि ना सिर्फ आप अपने बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें, बल्कि आप यहाँ पर कीवर्ड्स उस तरह के यूज़ करें कि लोग अगर ढूंढ रहे हैं आपको तो आप मिल जाएँ उसको। तो लेट्स से अगर कोई आप हेड ऑफ़ ई कॉमर्स हैं तो आपको लगता है कि आपको इस तरह की जॉब चाहिए होती है, तो हेड ऑफ़ ई कॉमर्स को ढूंढ रहा है और आपको लगता है कि आप ये जॉब्स करना चाहते हैं या इस जॉब में आप मौजूद हैं, तो आप इस तरह के कीवर्ड लिखेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो मैचिंग है वो भी सर्च में आएगी, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी करंट पोजीशन आपकी क्या है वो आपसे वो पूछ रहा है कि अभी आप किस पोजीशन में काम करते हैं। मेरे पास चूँकि एक ही पोजीशन है तो वही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप मज़ीद पोजीशन बाद में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आपके इंट्रो में क्या करंट कंपनी नज़र आए कि नहीं, आप येस या नो कर सकते हैं। इंडस्ट्री आपकी किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि जी मैं रिटेल में हूँ, ठीक है, रिटेल ऐड कर लिया। उसके बाद एजुकेशन आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको सेपरेटली भी ऐड करके दिखाऊंगा। लोकेशन आपकी क्या है, पाकिस्तान है, लाहौर है, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसने पिक किया हुआ है। चेंज करनी है वो कर लें। कॉन्टैक्ट इन्फो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरी प्रोफाइल का URL आ रहा है और उसके बाद नीचे ईमेल आ रहा है। उस पर आगे मैं फ़ोन नंबर दे सकता हूँ ताकि लोग मुझे कॉल कर सकें।
फ़ोन टाइप मेरा मोबाइल है, होम है, वर्क है, उसके अलावा मेरे एड्रेस क्या है, मेरी बर्थडे क्या है और मेरी वेबसाइट्स, और यहाँ तक कि मेरे इंस्टेंट मैसेजेस, यानी कि आप स्काइप आईडी या दूसरी आईडी जो कि आप यहाँ देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा अपडेट नहीं करूँगा, मैं आपको एक ऑप्टिमाइज़ प्रोफाइल दिखाता हूँ। सेव कर दिया उसका भी और इसका भी सेव कर दिया। तो ये आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। इसमें मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक ऐड करता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया, उसमें मैं इसको अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। तो मैंने ये लिंक्डइन के अंदर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो रखी हुई है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि वो मेरी प्रोफाइल फ़ोटो आ गई। मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, उसको रोटेट करना वो भी कर सकता हूँ। फ़िल्टर्स भी उसने यहाँ दे दिए हैं, आप अगर चाहें तो फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही सेव फ़ोटो कर दूँगा। तो आप देखिए मेरी फ़ोटो आ गई। अब बैनर जो है इसका एक सर्टन साइज़ होता है। अब बैनर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी उसने डिफ़ॉल्ट बैनर दिखा दिया मुझे। ये मैं इस कैमरा के आइकन पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपना बैनर अपलोड कर सकूँ। उस पर मैंने क्लिक किया, एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड। अब यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड पहले से सेव करके रखा है। आप लिंक्डइन बैकग्राउंड ढूंढ सकते हैं, इसके कैनवा में साइज़ मिल जाते हैं, आप एक अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसको आप पोजीशन ड्रैग करके देख लें क्या अच्छा लगेगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। देखिए ये एक आपकी प्रोफाइल जो है उसके बैकग्राउंड और आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, इससे आपकी काफ़ी प्रोफाइल उठ गई है, मतलब बेहतर हो गई है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कंटेंट डाल सकते हैं। और ये आपकी प्रोफाइल की बेसिक्स मैंने बता दी। इसमें नीचे जाएँ तो इसमें मज़ीद सेक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आपने नया एक्सपीरियंस ऐड करना है तो एक्सपीरियंस में जाकर अपनी आप जॉब की हिस्ट्री डाल सकते हैं, ऐड पोजीशन या कैरियर ब्रेक। इसमें आप पोजीशन डालेंगे तो आपसे पूछेगा टाइटल बताएं, एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएं, उसके बाद आप कंपनी नेम, लोकेशन और सारी चीज़ें, आप कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, उसके बाद इंडस्ट्री क्या थी, डिस्क्रिप्शन उसकी, और आपकी प्रोफाइल हेडलाइन क्या चेंज हो उसकी वजह से या ना हो, स्किल्स आपने कौन से हासिल किए या कौन से आपके स्किल्स इस पर्टिकुलर जॉब में थे या नहीं। मीडिया आपने अगर कोई अपनी स्लाइड्स ऐड करनी है, फ़ोटोज़ ऐड करनी है, वीडियोज़ ऐड करनी है, प्रेजेंटेशन, वो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको एक ऑलरेडी एडिट चीज़ें दिखाऊंगा, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से आप अपना एजुकेशन का जो है वो भी आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, यहाँ पर आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूछेगा कि आपने क्या ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड सेक्शन कौन से हैं, एडिशनल सेक्शंस कौन से हैं और कोर सेक्शंस कौन से हैं। आप जो भी इसमें से ऐड करना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन आप ऐड कर सकेंगे। मेक श्योर करें जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप उसको दें। यहाँ पर आप जब एजुकेशन में डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये अवेलेबल होगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। लेट्स से मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ढूंढता हूँ। देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आ गई। मैंने यहाँ से कोई डिग्री की है तो डिग्री का नाम लिखूँगा, फील्ड ऑफ स्टडी, स्टार्ट कब की, एंड कब की, ग्रेड क्या आया था मेरा और एडिशन मैंने क्या क्या किया था, और उसके अगेंस्ट मैंने कोई यहाँ पर मीडिया ऐड करना है, कोई फ़ोटोज़ या कुछ, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको भी अभी स्किप करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक लेवल पे बता दिया। अब मैं आपको चाहूँगा कि मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ जिसमें मैंने मज़ीद सेक्शंस भी ऐड किए हुए हैं। आपको ना सिर्फ सेक्शन नज़र आएंगे बल्कि उसमें डेटा भी नज़र आएगा। मेरी एक्चुअल प्रोफाइल देखने के लिए मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक्चुअल प्रोफाइल है जहाँ पर मेरा एक डिफरेंट बैनर, डिफरेंट फ़ोटो है। ये मेरा टाइटल, और उसमें आप देख सकते हैं कि मेरी टैगलाइन भी है। नीचे मैंने ये मज़ीद भी चीज़ें ऐड की हुई हैं, आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके भी ऐसे ही नज़र आएंगे। एनालिटिक्स में आप जब आपको लोग विज़िट करते हैं तो प्रोफाइल व्यूज़ कितने हैं, कि आपकी पोस्ट कितने इंप्रेशंस लेके गई, कितने लोगों की सर्चेज़ में आप नज़र आए। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जब आप ज़्यादा जो है वो कंटेंट ऐड करते हैं, आपका जब कंटेंट वायरल होता है तो आपको ये क्रिएटर मोड भी जो है ये लिंक्डइन उनको अलाउ करता है, जिनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा वायरल हो रहा हो, आपका भी ऑन हो सकता है। उसके बाद आप फीचर्ड अपनी सर्टन चीज़ें फ़ीचर कर सकते हैं। आप फीचर करने के लिए प्लस का बटन दबाएंगे तो आप कोई पोस्ट, कोई न्यूज़लेटर, कोई आर्टिकल, कोई मीडिया वगैरह, कोई प्रेजेंटेशन, कोई अवार्ड, कोई आपने कुछ दिखाना है आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। एक्टिविटी में आपकी सारी पोस्ट की एक्टिविटी नज़र आ रही होती है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, एंगेज किया। ये अबाउट में इंट्रोडक्शन आ रहा होता है आपका, आप अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करें जिस तरह से आप किसी को अपने जॉब के बारे में बताते हैं, सीवी बताते हैं। ये इसमें आपको एक दो पैराग्राफ्स में, या ज़्यादा लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस में आप अपनी सारी जॉब्स के बारे में बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी जॉब्स की मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट एक्स्ट्रा मीडिया भी ऐड किया हुआ है। नीचे जाएँ तो मेरी सारी एजुकेशन आ रही है। फिर नीचे मैंने लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स भी ऐड किए हुए हैं। फिर इसके अलावा मैंने वॉलंटियर किसके साथ किया वो भी यहाँ पर मैंने सेक्शन क्रिएट किया था। स्किल्स मेरे क्या है मैंने वो भी सेक्शन क्रिएट किया। इसमें आप क्विज़ भी ले सकते हैं। ये लिंक्डइन आपको एक मौका देता है कि आप अपने स्किल के अंदर उसके बने बनाए क्विज़ को लें ताकि आपकी वैल्यू जो एडिशन हो वो आप उसको पास करेंगे तो वो यहाँ पर नज़र आएगा कि आपने स्किल का क्विज़ पास किया। उसके बाद रिकमेंडेशंस, आप किसी को अगर आपने किसी के साथ काम किया तो आप रिकमेंडेशन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में बात करें। अच्छा काम किया तो अच्छी बात होती है कि आप रिकमेंडेशन लें, दूसरे लोगों को ट्रस्ट होता है। ये टेस्टिमोनियल है या रेफरल मार्केटिंग, आप इससे एक्टिवेट कर सकते हो अपने लिए।
कोर्स ही जब आप किसी डिग्री में काम मतलब कोई डिग्री आप पब्लिश करते हो तो उसके आप साथ मेंशन करते हो उसमें आपने क्या पढ़ा था। तो मेरी जो मास्टर्स की डिग्री है उसमें मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स आपने किसी के साथ काम किया, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाती है। फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स अगर आपको कोई मिला है, फिर लैंग्वेजेस आपकी, ये आप सारी चीज़ें अपनी जो सेक्शन हैं उसके मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ प्रोफाइल सेक्शन में तो आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं, आपने कौन से सेक्शन ऐड करने हैं कौन से नहीं करने हैं। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपनी लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एक ग्रुप और एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं।